देख सकते हैं करकट है। हाँ। और ये करकट में एक भी पंखा लगा हुआ नहीं है, तो उतना एक अल्टीमेटम कर देते हैं, 10,000 रुपया आप लोग को पंखा के लिए दिया जाएगा। ताली मार दीजिए एक बार। कंचन मैडम के द्वारा 10,000 रुपये आपको दिया जा रहा है, ठीक है। और पंखा लग जाना चाहिए, ठीक है। इस एज में मतलब लोग घूमते हैं, फिरते हैं, गर्लफ्रेंड रखते हैं, एंजॉय करते हैं, पर आप शिक्षा का ज्ञान दे रहे हैं, इससे मतलब मेरा दिल तो बहुत खुश हुआ और हमको बहुत अच्छा लगा। आप इसी तरह से ज्ञान अपना बांटते रहिए और बच्चे सबको बस ये कहेंगे कि अपना गुरु को कभी मत भूलना। तो ज़्यादातर नहीं, लेकिन हाँ इनकी हेल्प इतना जरूर करेंगे कि इसमें कम से कम 5-6 पंखा लगना चाहिए, ताकि बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे थोड़ा सा मेरी तरफ से ये मदद है कि हम पंखा इनको अभी 5-6 पंखा का हम पैसा इनको दे रहे हैं। ये गर्मी में ना पंखा है ना कुछ है, रुपये पढ़ा रहे हैं। देखिए हम तो पहले यही कहना चाहेंगे कि गुरु होना चाहिए तो इनके जैसा, कि ज़मीन में रह के भी बच्चे को इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं कि हमें गाड़ी रिटर्न करके आनी पड़ी। उसी रास्ते में आप लोग को देखे, थोड़ा सा वीडियो घुमाइए, उस रास्ते में आप लोग को देखे पढ़ते हुए तो बहुत अच्छा लगा। बचपन का याद ताज़ा हो गया कि हम लोग भी ऐसे ही पढ़ा करते थे। हमें हमेशा बाहर रहते हैं और केस देखते रखते हैं, घरेलू हिंसा पर कंचन मैडम बात करते हैं और बहुत सारा लमसम 5,000 घर बसा चुके हैं। आप लोग सब देख जानते होंगे, तो मम्मी पापा आपके जरूर जानते होंगे, इनको देखे होंगे सोशल साइट पे, हमेशा घर बसाने का काम करते हैं। आज हम लोग देवरिया थाना भी जा रहे थे, उससे पहले भी एक साहिबगंज में हम केस देखे थे, वो डील करके हम लोग दूसरा थाना जा रहे थे। और एक सिलसिला ऐसा हुआ कि आप लोग अच्छा से पढ़िएगा और टीचर बहुत अच्छे हैं। पहले तो आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम सूरज कुमार। सूरज कुमार हुआ, आप यहाँ के डायरेक्टर हैं जी सर। आपके पास कितने बच्चे हैं? 200 के आसपास है मेरे पास बच्चे। 200 के आसपास हैं बच्चे। क्या कहना चाहिएगा मैडम? गाड़ी रिटर्न करके आने पर बच्चे लोग को ज्ञान दे रहे। गांव में ये शिक्षा का अभाव है, इसी कारण आदमी हमेशा बच्चे लोग गलत काम कर देते हैं। जैसे इस एज में अभी देखिएगा तो लेबर मजदूरी का काम करता है, गलत होटल में काम करता है, लेकिन ये गाँव में रह के ज्ञान बांट रहे, थोड़ा सा कष्ट ही में सही लेकिन ज्ञान बांट रहे। तो ये चीज़ हम देखें तो हमको आना पड़ा, रुकना पड़ा। और अभी हम इस बच्चे के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन जो चीज़ का अभी तकलीफ है, जैसे कि अभी देख सकते हैं करकट है। हाँ। और ये करकट में एक भी पंखा लगा हुआ नहीं है, तो उतना और जितना तक होगा इनकी एक स्कैनर देंगे। जो मेरे जितने फॉलोवर हैं फेसबुक, वो सब मेरा हेल्प करेंगे, इनकी हेल्प ये बच्चों के खातिर उस मतलब एक अल्टीमेटम कर देते हैं, 10,000 रुपया आप लोग को पंखा के लिए दिया जाएगा। ताली मार दीजिए एक बार। और ये चीज़ भी और होगा कि जैसे अभी मान लें कि ये ज़मीन में बैठ रहे हैं चाहे कुछ भी, अगर जब भी इधर से हम जाएंगे एक बार आप और इनका नंबर ले लेंगे, हम लोग बुलाएंगे भी, ठीक है, बुला कर सभी को बुलाएंगे भी। और जब भी इधर से हम जाएंगे, जब भी जाएंगे इधर से, कभी भी बाई चांस हम इधर आए तो सबके लिए हम कुछ न कुछ लेकर आएंगे, जैसे कॉपी हो, किताब हो, ड्रेस हो, हम लेकर आएंगे। और अभी ये कर रहे हैं, इनके स्कैनर पे जो भी है वो 1-1 रुपया भी देंगे। तो आप कितना क्लास के पढ़ाते हैं? 1 to 12 पढ़ाई होता है सर। 1 to 5 को पढ़ाते हैं। 1 to 12 से 1 to 12 को पढ़ाते हैं। अभी किस क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं? अभी जो बच्चे हैं 9th क्लास के बच्चे हैं। 9th क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं। जी बड़ा खुशी लगा जब आपको देखे तो। आज बहुत कम देखने को मिलता है गांव में, वो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गया आज सर। भी नहीं है इनका। हाँ, ये और हमको मैं भूलना ठीक, हमको भी आगो से पूछते हैं क्या नाम होगा? सोना कुमारी। कैसा सर पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ। पढ़ने में मन लगता है? हाँ लगता है। हाँ? लगता है। सर के लिए क्या कहिएगा? सर के लिए मारते उड़ते भी हैं? नहीं, इतना नहीं, हंसाते हैं, रुलाते हैं, अच्छे से पढ़ाते भी हैं। चलिए गुरु के लिए एक बार ताली मार दीजिए आप लोग। गुरु कहा जाता है, कहावत है कि गुरु बिना ज्ञान कहाँ रहे। तो जब तक गुरु नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, हम लोग के भी गुरु रहे, हम लोग भी कुछ पढ़ लिख कर आगे बढ़े हैं और आप लोग भी बढ़िए, ठीक है। और जो भी है यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे जो चीज़ भी घटे, ठीक है। जैसे अभी है कि बोरा में पढ़ रहे हैं तो हम लोग चटाई का भी व्यवस्था करेंगे, पूरा फॉर्म का व्यवस्था करेंगे और आप लोग के लिए प्रोवाइड करेंगे। बेंच नहीं है तो बेंच के लिए भी अगले क्रम में आएंगे तो बेंच देंगे। और अभी गर्मी ज़्यादा है, पंखा करेंगे। अभी पंखा के लिए हम देके जा रहे हैं, अगला बार जब आएंगे हम यहाँ पे तुम्हारे लिए बैच का इंतजाम किया जाएगा कि बैच पर सभी लोग बैठ के जाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, आप अपना स्कैनर दीजिए, हम भेज देते हैं पैसा आपको। मेरा नाम मी सूरज ही हुआ, ठीक है। और हम भी घरेलू हिंसा पे काम करते हैं। ऐसे तो अभी चल रहा है, मेरा एडवोकेट है पटना हाई कोर्ट में, ठीक है। और लोगों को घर बसाने का ही काम करते हैं ज़्यादातर, मगर किसी से निकल
हम तो बांट नहीं पाएंगे इतना बेटा, तुम लोग खुद बांटेगी। द्वारा दे दिया गया, एक बार ताली मार दीजिए। और आप लोग के व्यवस्था के लिए सर का जुनून को देखते हुए हम लोग ने ये कदम उठाया कि आप 10,000 दे चुके हैं मैडम। हाँ, ये 10,000 हम दिए हैं, बच्चे के लिए पंखा लगाना जरूरी है और अगला कोशिश और करेंगे कि सबके लिए बैच उची का इंतजाम किया जाए जब हम फिर आए तो सब कोई अच्छा से बना। और हाँ, पटना हम आप लोग को एक बार जरूर बुलाएंगे, सभी बच्चे को मेरे तरफ से सबका एक एक ड्रेस कंचन मैडम की तरफ से मिलेगा, ठीक है। एक बार पटना तुम लोग को आना है, कभी हम बुलाएंगे कोई फंक्शन और हम व्यवस्था करवाएंगे, बस प्रोवाइड करवा के आपको बुलाएंगे, ठीक है। अभी आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है, और देश का नाम रोशन कीजिए, बिहार का नाम रोशन कीजिए और सूरज सर का नाम रोशन कीजिए। तो इनके लिए ताली है। स्कैनर ले लीजिएगा, जो भी मेरे इसका स्कैनर हम डाल देंगे और बच्चे सब बच्चे के लिए मदद के लिए हम जरूर करेंगे कि इनके मदद कर सके और ये बहुत अच्छे से पढ़ा सके। हम जब इनका देखें कि n² - 23 n², बचपन का याद आ गया कि यार फैक्टराइजेशन हम भी पढ़े हैं, ये फैक्टराइजेशन है जी सर। तो बचपन का याद ताज़ा हो गया। तो हम चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा से पढ़ाएं और आप पे लोगों का नाज है। हम लोग को बिहार जैसे लोग में घूमते हैं तो बहुत नाज है। तो गॉड ब्लेस यू और सब बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच सर।